एक सेंटेंस है आई नो टू रीड एंड राइट इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है आई नो रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। तीसरा है आई नो हाउ टू रीड एंड टू राइट इंग्लिश। और चौथा है आई नो हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। ये स्पेशल यूज ऑफ इन्फिनेटिव का है। अगर इसे आप जानते हैं तो एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और ये है स्पेशल रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखेंगे कि इन्फिनेटिव और जीरेंड से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। वो चाहे प्रीपोजिशन आप मान के चलो या इन्फिनेटिव का सही यूज मान के चलो। इन्फिनेटिव का मतलब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 आते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्फिनेटिव और जीरेंड से ही पूछा जाता है। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो जो सेंटेंस सही है वो सेंटेंस है आपका 4 नंबर। अब कैसे 4 नंबर सेंटेंस सही है, इसमें आप देखोगे तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल आते हैं। उसमें हम केवल इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और इसके पहले थोड़ा सा हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। देखो, जो फाइनाइट वर्ब होता है ना, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। पर्सन और नंबर क्या होता है, पर्सन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आपने लिखा कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल to complete his homework है ना। he has gone to school to complete his homework नहीं, assignment कर देते हैं। assignment यानी कि वो अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए स्कूल गया हुआ है। अगर इसी को मैं कर दूं कि दे, तो फिर ये हैज़ की जगह हैव का प्रयोग हो जाएगा। दे हैव गॉन टू स्कूल, और बाकी चीज़ें वही रहेंगी। अगर इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं गोज कर देता हूँ, गोज, तो यहाँ चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा गो। आपने क्या देखा, यहाँ हैज़ गॉन आया था, यहाँ पर हैव गॉन आया था, यहाँ पर गोज आ गया, यहाँ पर गो आ गया। यानी कि जो ये वर्ब है ना, ये चेंज हो रहा है। चाहे हैव हो, चाहे हैज हो, चाहे गो हो, चाहे गोज हो, चाहे गॉन हो, चाहे वेंट हो, ये चेंज हो रहा है। बट टू कंप्लीट आप देखोगे तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जो सब्जेक्ट के नंबर का मतलब सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है ना। ये गोज क्यों लगा, क्योंकि ही है। यहाँ गो क्यों लगा, क्योंकि दे है। यानी कि ये थर्ड पर्सन है तो गो लगा, यहाँ थर्ड पर्सन है तो गोज लगा। लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो गोज लगा, यहाँ प्लूरल है तो गो लगा। तो इसका मतलब जो ये वर्ब चेंज हो रहा है ना, ये फाइनाइट वर्ब है। और ये जो है ना, ये जो चेंज नहीं हो रहा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट की जगह इन्फिनेटिव या जेरेंड हो सकता है, मे बी दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें जीरेंड का प्रयोग नहीं पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है कि इन्फिनेटिव एक ऐसा वर्ब होता है, इन्फिनेटिव इज द वर्ब विच वर्क एज ए नाउन और एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। जो इन्फिनेटिव होता है ना, वो वर्ब होता है लेकिन नाउन के रूप में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई लाइक टू डांस, मैं नाचना पसंद करता हूँ। या आप ऐसे भी लिख सकते हो आई लाइक डांसिंग, यानी कि मैं नाच
पसंद करता हूँ। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ है कि यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जीरंड का प्रयोग किया गया है। तो क्या हम जहाँ चाहें वहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं? क्या ये संभव है? तो ऐसा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ जगह कुछ वर्ब ऐसे हैं ना जो केवल इन्फिनिटिव को ही लेते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे हैं जो केवल जीरंड को ही लेते हैं। अब कौन कौन से वर्ब ऐसे हैं जो इन्फिनिटिव लेते हैं, कौन कौन से वर्ब ऐसे हैं जो जीरंड लेते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से वर्ब हैं जो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, यानी कि उनके साथ इन्फिनिटिव विथ टू लगता ही नहीं है। अब बात करोगे कि इन्फिनिटिव, हम केवल इन्फिनिटिव की बात करेंगे, तो इन्फिनिटिव कितने प्रकार का होता है? अब मामला ये हो गया कि इन्फिनिटिव कितने प्रकार का होता है। तो इन्फिनिटिव सही रूप से देखो दो ही प्रकार का होता है। एक होता है इन्फिनिटिव, अब इसी को इन्फिनिटिव को कुछ लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव विथ टू, या इसी को फुल इन्फिनिटिव ही बोला जाता है। इन्फिनिटिव विथ टू या फुल इन्फिनिटिव बोला जाता है। और जो दूसरा रहता है इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो ये दोनों हो सकता है ना। इसको फुल इन्फिनिटिव ही बोल सकते हैं, इसको बेयर इन्फिनिटिव। अब बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है और इन्फिनिटिव जो होता है ना वो टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव विथ टू। और जो बेयर इन्फिनिटिव होता है यह केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब यही चीज़ हमको याद रखना है कि कहाँ ऐसा होता है जो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। बेयर इन्फिनिटिव थोड़ा सा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखो कहने का मतलब ये है कि इसको समझना तो है बट रट लेना भी ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना कि समझ लो, कहाँ तक समझोगे? CAT कैट माने बिल्ली होती है, ये आपको रटना पड़ेगा। अब कैट आप ऐसे समझ सकते हो कि बार बार आप बिल्ली देखो उसको कैट ही बोलो, तो हो सकता है उसमें बहुत टाइम लगेगा। बहुत से वर्ड्स हैं जिसको आप देख नहीं सकते हो, तो उसको फिर रटना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको रटना पड़ेगा, जैसे बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ होगा। ये एक बहुत बेहतरीन मुद्दा है और ये बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन उसके पहले हमको ये जानना है कि कौन कौन से वर्ब हैं जिसमें बेयर इन्फिनिटिव का भी प्रयोग नहीं किया जाता और टू इन्फिनिटिव का नहीं प्रयोग किया जाता, बल्कि हाउ प्लस टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। टू प्लस इन्फिनिटिव प्रयोग किया जाता है, हाउ प्लस टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नहीं, ये जानो कि कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ हाउ प्लस टू इन्फिनिटिव प्रयोग किया जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पर देखो आई नो हाउ टू का प्रयोग किया गया है और बेयर इन्फिनिटिव कहो या फुल इन्फिनिटिव कहो, हाउ टू रीड यानी कि हाउ प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एंड के बाद देखो यहाँ टू का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये जो है कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं, वर्ड का मतलब वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कंजक्शन भी हो सकता है कि किसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाउ प्लस टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। देखो नो मीन्स होता है जानना, लर्न, टीच, नो लर्न टीच, explain, wonder, discover, show, ask, remember, टारगेट, और भी बहुत से हैं
जिनके साथ हाउ प्लस टू का प्रयोग किया जाता है, हाउ प्लस टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। नो मीन्स होता है जानना, लर्न मीन्स होता है सीखना या जानना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना, वंडर आश्चर्य करना, डिस्कवर खोज करना, शो दिखाना, आस्क पूछना, रिमेंबर याद करना, टारगेट मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना। अब इसके साथ हाउ प्लस टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको हम लोग जानेंगे कि इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है और न तो फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, बल्कि हाउ प्लस टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने मुझे पढ़ाया कि पानी में नमक कैसे मिलाते हैं, यानी कि उन्होंने मुझे पानी में नमक मिलाना सिखाया, तो हो जाएगा ही taught me to mix salt in water। सेंटेंस देखो, मैंने जगह छोड़ रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ टाट है ना, तो इसके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हाउ टू मिक्स साल्ट इन वाटर। टीच के साथ, लर्न के साथ, जैसे ही लर्न्स वह सीखता है। क्या सीखता है? कि मैथ के क्वेश्चन लगाना, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखता है। तो ही लर्न्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ के क्वेश्चन को लगाना, मैथ के क्वेश्चन को हल करना वह सीखता है। तो यहाँ टू सॉल्व जो है इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पर हाउ प्लस टू का प्रयोग करेंगे, हाउ प्लस टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि जितने भी हैं नो, लर्न, टीच, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर, शो, आस्क, रिमेंबर, टारगेट, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हाउ के साथ प्रयोग किया जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। वो किसी के साथ भी आई रिमेंबर्ड मैंने याद किया, मैंने याद किया कि तुम मेरी सहायता करते थे, यानी कि कैसे मेरी सहायता करते थे। आई रिमेंबर्ड हाउ टू हेल्प, यानी कि मुझे सहायता करना, हेल्प ऑफ द पुअर, गरीबों की सहायता करना मुझे याद आया, यानी कि मैंने गरीबों की सहायता करना याद किया। तो गरीबों की सहायता करना याद किया, तो हाउ टू हेल्प आपको लिखना पड़ेगा, टू हेल्प से काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आपने जाना। दूसरा चीज़ आपने ये देखा कि जो सेंटेंस पहला था वो सेंटेंस था आई नो हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश। सेंटेंस यही था, पहला वाला सेंटेंस तो यही था। तो जो पहला वाला सेंटेंस आपने पढ़ा है उसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर हाउ के साथ टू इन्फिनिटी तो प्रयोग किया गया, बट यहाँ फिर से देखो फाइनाइट वर्ब की तरह यूज किया गया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अब बेयर इन्फिनिटिव कहाँ प्रयोग होता है? जैसे मान लो आपने लिखा आई लाइक डांस, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि डांस को आपने वैसे का वैसे लिख दिया है। इसको आप इन्फिनिटिव बनाइए, या तो टू कीजिए या तो फिर इसको डांसिंग कीजिए, तब सही होगा। आप बिना टू के नहीं लगा सकते, बिना टू के लगाएंगे तो इसी को कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव। और जब बेयर इन्फिनिटिव रहेगा तो वो गलत होगा, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव जो होता है वो सभी वर्ब के साथ या सभी कंजक्शन के साथ यूज नहीं किया जाता है,
उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि बेयर इन्फिनिटिव किसके किसके साथ प्रयोग किया जाता है। एक सेंटेंस है, द टीचर लेट मी टू गो देयर, यानी कि एक अध्यापक ने मुझे वहाँ जाने दिया। लेट जो है ना, ये सेकेंड फॉर्म में है। लेट का तीनों फॉर्म लेट ही होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है ना। और एक सेंटेंस है, आई वॉच्ड हिम टू गो टू मार्केट, यानी कि मैंने उसे बाजार जाते हुए देखा। अब यहाँ देखो, एक लेट यहाँ पर है, ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पर वॉच्ड जो है ये फाइनाइट वर्ब है। तो ये और ये जो है ये इन्फिनिटिव है। तो ऐसा नियम ही है कि एक फाइनाइट वर्ब रहेगा और बाकी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब आप सेंटेंस में एज नाउन की तरह यूज कर सकते हो, एज नाउन और एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। तो ये दोनों सही होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ वर्ब ऐसे होंगे या कुछ एडजेक्टिव ऐसे होंगे या कुछ कंजक्शन ऐसे होंगे जिनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो लेट के साथ बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग होता है तो टू गलत है। वॉच के साथ भी बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग होता है तो टू गलत है। अब कौन कौन से वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग होता है, तो आप जानो कि सबसे पहले वॉच मीन्स होता है देखना। सी माने भी होता है देखना। और नोटिस मीन्स भी होता है देखना। बिहोल्ड मीन्स भी होता है देखना। हियर मीन्स होता है सुनना। लेट मीन्स होता है देना। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक। और इसके अलावा बीड, हेल्प एंड फील, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है ना। और भी हो सकते हैं, बट इतना जानो आप कि इनके साथ, फिर से एक बार देख लेते हैं, वॉच, सी, नोटिस, बिहोल्ड, हियर, लेट, मेक, बीड, हेल्प एंड फील के साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये बिल्कुल सटीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा, आई वॉच्ड हिम, एक बार दे देगा टू गो टू मार्केट, आई वॉच्ड हिम गोइंग टू मार्केट, आई वॉच्ड हिम गॉन टू मार्केट, और एक बार दे देगा आई वॉच्ड हिम केवल गो टू मार्केट दे देगा। तो केवल गो टू मार्केट सही रहेगा, क्योंकि वॉच के साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, केवल इतना ही नहीं है, कुछ वर्ब मतलब ऐसे मान के चलो कि हेल्पिंग वर्ब या फ्रेज बोल सकते हो, जिनके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर, एज सून, सूनर देन के साथ भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। बेयर इन्फिनिटिव बोले तो क्या, बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू। जैसे अच्छा होता कि वह घर गया होता, तो इट
would, it would rather, he go to house, ये इट रहेगा। इट वुड रेदर ही गो टू हाउस, अच्छा होता कि वह घर गया होता, तो ऐसे में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कुछ कंजक्शन है जैसे बट एंड देन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर, एज या आर के साथ जो है बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें हम लोग प्रयोग किए थे कि आई नो हाउ टू रीड, एंड के बाद हमने डायरेक्ट राइट लिखा था, यानी कि एंड के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग, बट के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग, देन के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग, और एक्सेप्ट के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग, एज और आर के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेज हैं। पहला ही वांट्स टू गो एंड टू सी द ताज, दूसरा है ही वांट्स टू गो एंड सी द ताज, तीसरा है ही वांट्स टू गोइंग एंड सीइंग द ताज, और चौथा है ही वांट्स गोइंग एंड टू सीइंग द ताज। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है और इसमें बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। तो you are requested to reply in comment box and I will reply to you the sentence is correct or not। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।